पर भगवान से किसी ने पूछा, ठाकुर जी दुनिया तो भक्तों के लक्षण खूब बताती है, पर आप बताओ आपकी दृष्टि में अच्छा भक्त कौन है? पद्म पुराण में तो भगवान कहते हैं वाग गदगदा, सबसे पहला लक्षण कि अकारण कहीं बैठा हो और हंसने लग जाए कोई कथा याद करके। आपने कई भक्तों को देखा होगा, अकारण बैठे रहते हैं, भगवान की कथा याद आ गई सो हंसने लग गए, कन्हैया ने ऐसे माखन चुराया, पहला लक्षण। दूसरा, अकारण मेरी याद में रोने लग जाए, अच्छा अकारण मेरे लिए पागल बनकर छटपटाने लग जाए, अकारण विरह प्रकट करने लग जाए, कोई कारण नहीं, कोई पूजा पाठ का समय नहीं, कभी भी किसी समय। आज हमारी कमी क्या है, हमने पूजा को फिक्स कर दिया, हमने भक्ति को सीमित कर दिया। पूजा का मतलब सुबह 8 से 10, शाम को 6 से 7। आप जब माँ होती हैं तो 24 घंटे माँ है, कोई ये नहीं रहता कि 3 घंटे माँ बन जाए। फिर ऐसा होता है क्या कभी कि 2 घंटे के लिए चलो मम्मी बन जाते हैं, बाकी पूरे टाइम नहीं? कभी ऐसा हुआ आप 2 घंटे के लिए पापा बने हो, चलो 2 घंटे के लिए पिताजी बन जाते हैं? ऐसे ही भक्त भी 24 घंटे भक्त है, कोई समय नहीं है। जब मन आ जाए, जब भाव आ जाए, जब इमोशन जागृत हो जाए, यही तो भक्ति है। तो दूसरा कल्याण का साधन क्या? उसके याद में कीर्तन गायन। आप जब माला पहनोगे, भजन करोगे, दुनिया आपको पागल कह सकती है, कहने देना। हाँ, जो दुनिया तुम्हें पागल कहती है वो वास्तव में वही पागल होती है। जो भगवान के लिए पागल, दुनिया में पागल इंसान को हॉस्पिटल जाना पड़ता है, दुनिया का पागल दवा खाना जाता है। दुनिया में कोई पागल आ जाए तो उसे दवा खाने भेज देना, और अगर कोई भक्ति में पागल हो जाए तो उसे बरसाने भेज देना, उसे वृंदावन भेज देना, वो पागल ठीक हो जाएगा। और सच बताऊं तो भगवान की पूजा भजन में दिमाग तो लगता ही नहीं। मैं हमेशा कहता हूं, जहां दिमाग लगता वहां दिल लगी नहीं होती, और जहां दिल लगी हो जाए वहां दिमाग काम करना बंद कर देता है। ये दिल का विषय है कन्हैया, दिमाग का विषय नहीं है। कोई कहे पागल है, कह देना। मुझे एक बड़ी प्यारी शायरी याद आ गई। लगता है देखने में खस्ता हाल है हम, लगता है देखने में खस्ता हाल है हम, माना बदलते वक्त की बिगड़ी चाल है हम, माना बदलते वक्त की बिगड़ी चाल है हम, पर गरीब मत समझना हमें दुनिया वालों, पर गरीब मत समझना हमें दुनिया वालों, क्योंकि उनके प्रेम की दौलत से माला माल है हम, उनके प्रेम की दौलत से माला माल है। कह दो गोविंद, जिसके जीवन में तुम्हारा प्रेम है और किसी प्रेम की जरूरत नहीं। अकारण तीसरा, उनकी याद में अकारण कुछ लिखने लग जाओ। बैठे कलम लेके, दुनिया के लिए खूब लिखते हैं, ये ऐसे वो ऐसे। मीरा कैसे लिखती है? मीरा भगवान के लिए लिखती है, और लिखती है तो लिख नहीं पाती। क्या कहती? पतिया में कैसे लिखूं, पतिया लिखी ही न जाए। मैं पत्र लिखती हूँ श्याम सुंदर को, पर लिखा नहीं जाता। किसी ने पूछा क्यों? कहती एक व्यथा है। कौन सी व्यथा? बात कहूं तो कहते न आवे, हो जियरा रे हो है डेरा। मीरा कहती मैं लिखती हूं, और जैसे लिखती हूं आंखों से आंसू बहने लगते हैं, और जहां आंसू बहते हैं लिखा हुआ सब मिट जाता है। मैं उनकी याद में भटकती रहती हूं।